बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। सफ़ेद मक्खी के बालिग और बच्चे दोनों ही कपास की फसल के लिए बहुत ख़तरनाक हैं, क्योंकि ये कपास के पौधों के पत्तों से, नरम टहनियों से, फूलों से रस चूस के कपास के पौधे को कमज़ोर कर रहे होते हैं। ना सिर्फ रस चूस के पौधे को कमज़ोर कर रहे होते हैं, बल्कि साथ में एक लेसदार मादा भी खारिज करते हैं, जिसके ऊपर फिर बाद में फंगस लग जाती है, उल्ली लग जाती है। हमारी कपास के पौधों के पत्ते जो हैं वो काले हो जाते हैं, यहाँ तक कि सारा का सारा खेत काला हो जाता है, जिससे पौधों का खुराक बनाने का अमल मुतासर होता है, क्योंकि पौधे पत्तों के ज़रिए खुराक बना रहे होते हैं, जिससे हमारी कपास की फसल के पौधे मज़ीद कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सफ़ेद मक्खी का वक्त पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। काश्तकार भाई, अगर आपको कपास की फसल के पौधों के एक पत्ते के ऊपर 5 बालिग सफ़ेद मक्खी नज़र आती हैं या इसके 5 इसके बच्चे नज़र आते हैं, ये दोनों मिला के आप 5 की तादाद में आपको नज़र आएँ, तो फिर आपको चाहिए कि कीमियाई जहर का इस्तेमाल करें, और ऐसे जहर का इस्तेमाल करें जो ना सिर्फ बालिग सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करे, बल्कि इसके बच्चों को भी साथ के साथ में कंट्रोल करे। काश्तकार भाई, सिंजेंटा कंपनी एलिस्टल न्यू के नाम से एक जदीद जहर लेकर आई है, जो ना सिर्फ बालिग सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करता है, बल्कि बच्चों को भी कंट्रोल कर रहा होता है। असल में ये दो जहरों का मिक्सचर है। इसके अंदर टिनिव्यून टेक्नोलॉजी वाला जहर है, साथ में इसके एसिटामेप्रिड है। एसिटामेप्रिड जो है वो बालिग सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करता है, और टिनिव्यून टेक्नोलॉजी वाला जो जहर है वो बच्चों को कंट्रोल कर रहा होता है। काश्तकार भाई, इस जहर की एक बहुत बड़ी खसूसियत ये है कि एसिटामेप्रिड तो जाइलम के जरिए काम कर रहा होता है, लेकिन जो टिनिव्यून टेक्नोलॉजी है ये जाइलम और फ्लोएम दोनों के जरिए काम करती है पौधे के अंदर, यानी पौधे के निज़ाम के अंदर ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ हरकत करता है। काश्तकार, इससे फ़ायदा हमारे काश्तकार दोस्तों को ये होता है कि पौधे के वो हिस्से जहां हम स्प्रे कर रहे होते हैं वहां तो सफ़ेद मक्खी का बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता ही मिलता है, साथ में वो हिस्से जहां स्प्रे नहीं पहुंचता वहां भी सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल मिल जाता है, और कपास के वो पत्ते जो बाद में निकल रहे होते हैं वहां भी हमें सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल मिलता है, यानी हमारा पूरा का पूरा पौधा जो है वो लंबे अरसे तक सफ़ेद मक्खी से महफूज रहता है। काश्तकार भाई, एलिस्टल न्यू की कुछ मजीद खसूसियात ये हैं कि अगर आपने एलिस्टल न्यू का अपनी कपास की फसल के ऊपर स्प्रे किया है और 1 घंटे के बाद बारिश भी हो जाए, तब भी इस जहर का असर जो है वो ज़ायल नहीं होता, पूरा काम करता है। काश्तकार भाई, एलिस्टल न्यू जहर जो है वो मुफीद कीड़ों, जिन्हें दोस्त कीड़े भी कहा जाता है, उनके ऊपर भी महफूज है। इसके अलावा एलिस्टल न्यू को आप दूसरे कीड़े मार जहरों के साथ और फफूंदी कुछ जहरों के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार भी, अगर मिकदार की बात की जाए तो 100 ग्राम एलिस्टल न्यू जहर 1 एकड़ के ऊपर स्प्रे किया जाता है 120 लीटर पानी के अंदर हल करके। साथ में एक एडजुवेंट आपको मिल रहा होता है 200 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से, इसे भी मिक्स किया जाता है। इसका तरीका इस्तेमाल कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले आपने स्प्रे वाली टैंकी को पानी से आधा भरना है, उसके बाद आपने 2 बर्तन लेने हैं। एक बर्तन के अंदर एलिस्टल न्यू वाला जो जहर है इसका महलूल तैयार करें, दूसरे बर्तन के अंदर एडजुवेंट वाला महलूल तैयार करें। इसके बाद पहले एलिस्टल न्यू वाला जो महलूल आपने तैयार किया वो टैंकी के अंदर डालें, फिर आप एडजुवेंट वाला महलूल टैंकी के अंदर डालें, फिर टैंकी को पानी से मतलूबा हद तक भर लें और उसे अच्छे तरीके से हिलाएं। जब महलूल अच्छे तरीके से हल हो जाए तो अपने एकड़ के ऊपर स्प्रे कर दें। 1 हफ्ते के वक्फे से आपने ये स्प्रे दोबारा से भी करना है। कपास की फसल आपकी लंबे अरसे तक बालिग सफ़ेद मक्खी और बच्चों से महफूज हो जाती है। काश्तकार भाई, एलिस्टल न्यू जहर जो है वो हमारे कपास के काश्तकार दोस्तों के लिए एक निहायत ही खुशी की खबर है, क्योंकि ये सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करके ना सिर्फ हमारी कपास की पैदावार को बढ़ाएगी, बल्कि फुटी के मेयार को बेहतर बनाने के अंदर भी हमारी मदद करेगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।